अभी तक आप ये सपना देख रहे हैं कि आप इस साल क्लास में 80% 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे और इस साल आप टॉप करेंगे, और अभी तक आपके कोर्स का 40% भी कंप्लीट नहीं है, 50% या 60% भी कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आप कभी भी क्लास के टॉपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो लोग सच में टॉपर बनते हैं और जो लोग एक्चुअल में हर साल टॉप करते हैं उसका इस समय तक तो 40% तो क्या 80% से ज्यादा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है और वो अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इस समय तक कम से कम आपका 70, 80, 90% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तभी जाकर आप जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट करोगे, और तब जाकर आप बार बार रिवीजन करोगे ना, तब जाकर आप अपने क्लास के टॉपर बनोगे, 90%, 98% लेकर आओगे। चलो ये मान लेते हैं कि इधर उधर टाइम पास करने की वजह से, त्योहारों की वजह से और आपके टीचर्स की वजह से आपके कोर्स का 60% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं 6 ऐसे स्टडी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप जल्द से जल्द अपने कोर्स का 90% सिलेबस कवर कर पाओगे, जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट कर पाओगे और जल्द से जल्द रिवीजन स्टार्ट करके अपने क्लास के टॉपर भी बन पाओगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी स्टडी टेक्निक्स इसमें बताए जाएंगे उसे अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में, स्टडी में फॉलो जरूर करना, अप्लाई जरूर कर देना। नंबर 1, सभी विषय की प्राथमिकता को समझे, उसके हिसाब से उन्हें डिवाइड करें। देखो दोस्तों, सभी विषय अपनी अपनी जगह में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जो विषय सरल रहता है उसे छोड़ते चले जाते हैं और जो विषय कठिन होता है उसे करते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। या बहुत से लोग ये भी होते हैं कि जो कठिन होता है उन्हें छोड़ ही देते हैं बिल्कुल और सिर्फ सरल सरल करते चले जाते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करना चाहिए। अभी से हर एक विषय को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करो और बराबर हिस्सों में बांट दो और सभी विषय को टाइम देना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि हिंदी विषय तो बहुत सरल है, इसे तो सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आप यही तो गलती कर रहे हैं। हिंदी विषय सरल है और यही विषय सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, सबसे ज्यादा मार्क्स आप इससे कवर कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी के अलावा बाकी विषय अगर आपको कठिन लगता है तो उसमें मार्क्स कम आने के चांस होंगे, लेकिन हिंदी अगर सरल है तो हिंदी में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके, उसके कोर्स को अच्छे से रिवीजन करके आप इससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि हिंदी विषय तो सरल है या कोई भी सब्जेक्ट जो आपको सरल लगता है वो सरल है तो उसको बाद में करेंगे, बल्कि उसकी भी तैयारी साथ में करते चले जाओ। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट की इसी गलती की वजह से हिंदी जैसे सरल सब्जेक्ट में भी मात्र 40 या 50% मार्क्स ही आते हैं, जबकि हिंदी जैसे सरल सब्जेक्ट में हमेशा 90+ मार्क्स ही आना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होंगे और 90+ मार्क्स लाने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय को टाइम के हिसाब से छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दो। हर एक विषय को मिनिमम कम से कम आपको 1 घंटा तो समय देना ही चाहिए। 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो पौन घंटा दो, आधा घंटा दो, लेकिन टाइम जरूर दो। नंबर 2, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ही कंसिस्टेंसी वाला स्मार्ट स्टडी प्लान बनाएं। बहुत से स्टूडेंट जोश जोश में टाइम टेबल बना देते हैं कि आज से तो मैं 5 घंटा पढ़ाई करूंगा, आज से तो मैं 8 घंटा 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। जो व्यक्ति दिन के 2 घंटे भी मुश्किल से पढ़ाई कर रहा होगा, वो अगर 8 घंटे 10 घंटे 5 घंटे का भी प्लान बनाता है, टाइम टेबल बनाता है, तो क्या वो सच में उस प्लान को फॉलो कर पाएगा? चलो जोश जोश में जिसने कहा था कि मैं आज से 5 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, उसने जोश जोश में प्लान बनाकर पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन वो कितने दिन तक पढ़ पाएगा? मात्र 2 दिन तक ही पढ़ पाएगा। उसके बाद तीसरे दिन टाइप फिश हो जाएगा, मतलब वो 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाएगा, 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल होगा उसे। तो और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है या उसका आत्मविश्वास लो हो सकता है, कॉन्फिडेंस गिर सकता है। क्योंकि जब आप अपने आप से ही किए हुए वादे को पूरा नहीं करते हो तो आपका आत्मविश्वास नीचे गिरने लग जाता है, आपको खुद पर से भरोसा उठने लग जाता है कि मैं तो वादा करता हूं लेकिन पूरा ही नहीं कर पाता हूं, खुद को कमजोर समझने लगते हैं। और यही गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं। आपको यह गलती नहीं करना है। अपने सामर्थ्यता के अनुसार ही आपको स्टडी टाइम टेबल बनाना चाहिए। स्टार्ट हमेशा छोटे लेवल से करना चाहिए। अगर आप डेली मात्र 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप ये डिसाइड करो कि अगले दिन मैं मात्र 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाओगे तभी आप कामयाबी की शिखर तक पहुंच पाओगे। अगर आप एक ही बार में सबसे ऊपर शिखर तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप धड़ाम से गिर जाओगे। देखो दशरथ मांझी ने एक ही दिन में पूरा पहाड़ नहीं तोड़ डाला था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना बड़ा ब्रांड सिर्फ एक दिन में या 1-2 साल करके मेहनत करके नहीं बनाया दोस्तों। सचिन तेंदुलकर 1-2 साल मेहनत करके, 1-2 दिन मेहनत करके इतना बड़ा ब्रांड या क्रिकेट का भगवान नहीं बनाए। चाहे इस दुनिया का कितना ही बड़ा
इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, कितना ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति हो, एक ही दिन पढ़कर या सिर्फ 15 दिन पढ़कर स्कूल कॉलेज में टॉप नहीं कर सकता है। कंसिस्टेंसी लगता है, समय लगता है, समय देना पड़ता है। कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके आप शिखर तक पहुंच सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखना, इसलिए स्टडी टाइम ब्लॉक्स जरूर बनाएं। स्टडी टाइम ब्लॉक्स क्या होता है? जिस टाइम पर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है, कोई भी दूसरा वर्क नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं करना है। जिस टाइम को आपने अपने पढ़ाई के लिए बचा कर रखा है उस टाइम को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में यूज करना है। ना मोबाइल चलाना है, ना ही कुछ भी और थॉट्स अपने माइंड में आने देना है, ना ही इधर उधर जाना है, ना ही घूमने जाना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अपना समय देना है, अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लिए स्टडी टाइम ब्लॉक्स जरूर बनाओ। जिस टाइम पर आपको स्टडी करना है उस टाइम को ब्लॉक कर दो। सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है, उस टाइम पर पूरे फोकस के साथ स्टडी करना है और हर दिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन जरूर करें। अगर एक दिन भी आपका रूटीन टूट जाएगा, एक दिन भी कंसिस्टेंसी का फ्लो टूट जाएगा ना, तो फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन उसे स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर से आपको एक नया प्लान बनाना पड़ सकता है, तो दिक्कत होगी। इसलिए कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और उसे अप्लाई करते रहे। इससे आपके पढ़ाई में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और कम टाइम में ही आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाओगे। नंबर 3, इंटरैक्टिव लर्निंग मेथड्स को बनाएं, उसे अपनाएं। अब ये क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर YouTube पर कहीं पर भी वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिल रहा है, फ्री में सीखने को मिल रहा है, तो जाइए उस वीडियो को देखिए। इससे आपको याद रखने में, लंबे समय तक दिमाग में रिमेंबर करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। इससे आपके लर्निंग प्रोसेस में भी इंक्रीज होगा, समय के साथ आपका ब्रेन भी विकसित होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो सिर्फ पढ़ाई में रुचि रखता हो। ऐसा फ्रेंड सर्कल मत बनाओ जो सिर्फ टाइम पास करता हो। ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहो जो सिर्फ स्टडी की बातें करता हो। यदि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उससे मैथ्स को पूछो, सभी को समझाने को बोलो। इससे उसका मैथ्स भी इंप्रूव होगा, आप लोगों के लिए भी सरल होगा और उसके लिए भी सरल होगा। और यदि आपको इंग्लिश में आप बहुत अच्छे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा सरल लगता है, तो आप अपने दोस्तों को समझा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपस में एक बॉन्डिंग भी बन जाएगी, पॉजिटिव बॉन्डिंग होगा, जो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बातें करोगे प्लस एक दूसरे की हेल्प भी करोगे। लेकिन इतना याद रखना है कि एक दूसरे से कभी भी ईर्ष्या द्वेष वाली भावना नहीं रखना है। बहुत से लोग पढ़ाई लाइफ में होने के बावजूद, एक ही क्लास में होने के बावजूद एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष जलन की भावना रखने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। अरे यार, अभी आप पढ़ाई लाइफ में हो, अभी आपके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है कि आप एक दूसरे से जलने लग जाओ। अगर आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे की हेल्प लोगे, तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर आप एक दूसरे से अलग रहोगे, जलन करोगे या दूसरों से दूरियां बनाते चले जाओगे, तो आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि आप नुकसान में रहोगे। जो चीज आप सीख सकते थे वो चीज आप कभी नहीं सीख पाओगे। अगर आप अपने टीचर से और ज्यादा हेल्प ले सकते हैं और आपका टीचर हेल्प करने को तैयार है, उसके पास फ्री टाइम है, तो वो आपको सिखाने के लिए जरूर आएंगे, तो उनकी भी मदद जरूर लीजिए। सिर्फ फ्रेंड सर्कल में ही नहीं, यदि आपका कोई एक्सपर्ट है, टीचर है, या आपके कोई फैमिली में भैया है, दीदी है, जो भी है, जो पढ़कर निकल चुका है, वो अगर आपकी हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प जरूर लीजिए। इससे आपके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा और ऐसा करके आपके लिए चांस ज्यादा बन जाएगा कि आप अपने कोर्स का 80 से 90% सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाओगे। और फ्रेंड सर्कल में स्टडी करने से आपको मजा भी बहुत आएगा, पढ़ाई से बोर नहीं लगेगा, पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं हटेगा, बल्कि मजे के साथ पढ़ोगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। नंबर 4, सही रिसोर्सेज का चयन करें। अगर आप अभी तक किसी रिसोर्स की कमी की वजह से, किताब या नोट्स की कमी की वजह से, या अच्छी जगह ना होने की वजह से, या टीचर की कमी की वजह से, टीचर नहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से अगर आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सही रिसोर्सेज का चयन करें। जल्द से जल्द कोर्स आपको कंप्लीट करना है तो आप अपने से आगे क्लास वाले से नोट्स ले सकते हैं, किताब मांग सकते हैं, कुछ भी ऐसे जुगाड़ लगाइए। नंबर 5, सेल्फ लर्निंग पर सबसे ज्यादा फोकस करो। देखो दोस्तों, जो टीचर्स होते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं क्लास में और फिर चले जाते हैं, या कई बार तो वो क्लास में आते ही नहीं है, कुछ और ही काम करते रह जाते हैं या छुट्टी में चले जाते हैं। और यदि आप कोचिंग जाते हैं तो वहां से भी आप लिमिटेड टाइम के लिए ही पढ़ाई कर पाओगे, लिमिटेड टाइम के लिए ही सीख पाओगे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको खुद से ही तो करना होगा। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ टीचर्स पर ही या दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, या फिर दूसरों के नोट्स पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो सेल्फ लर्निंग पर ज्यादा फोकस करना होगा। और सेल्फ लर्निंग सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि लाइफ के हर एक फील्ड में बहुत काम आता है। सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करो, सेल्फ लर्निंग पर फोकस करो। ये मत सोचो कि आपके टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद से सिलेबस निकालो या 5-10 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो, अनसॉल्व पेपर लाओ और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आपका ब्रेन भी विकसित होगा। खुद से सीखने की आदत आपको लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहने देगी, बल्कि आप हमेशा आगे रहोगे। छठा और इस वीडियो का सबसे लास्ट तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका, सेल्फ रिव्यू और सेल्फ प्रैक्टिस।
देखो दोस्तों, आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितने ही अच्छे अच्छे दोस्त या कितने ही अच्छे अच्छे टीचर्स आपको क्यों ना पढ़ाए, फिर भी आपकी तैयारी में कमी रह जाएगी यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते, सेल्फ रिव्यू नहीं करते। अभी तक आपने कितनी तैयारी की है उसको एक बार रिव्यू करके देखो, बार बार उसे खोलकर देखो आपको कितना याद है और कितना नहीं है, कितना आप पानी में है और कितना आप दूध में है। ये सब चीजें रिव्यू करना पड़ता है और जितना ज्यादा हो सके सेल्फ प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले में बताया कि अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करो। सेल्फ रिव्यू और सेल्फ प्रैक्टिस से आपके पढ़ने लिखने और समझने की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे आप कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे वो 6 स्मार्ट तरीके जिससे आप अपने सिलेबस को बहुत ही कम टाइम पर 90% कवर कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।